हाय फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे 3110 के बारे में। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर नए वीडियो वाले हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ये जो है अपना 15 वाट प्लस 15 वाट की एक अपनी एम्पलीफायर किट है, जो कि इसको 10 वाट भी बोल सकते हैं इसको। ये 10 से लेके 15 के बीच में आती है, इसलिए इसको 10 भी बोल सकते हैं। क्लास डी की है ये, ठीक है। क्लास डी की है ये, छोटा सा एम्पलीफायर है। यह 100 रुपये का या फिर 125 रुपये का मिल जाता है। और अगर आपको परचेस करना है तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन महंगा मिलता है। जीएसटी, कोरियर चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस वगैरह लगाते हैं उन लोग, तो ज़्यादा महंगा हो जाता है वो। तो अगर आप चाहते हैं तो अगर बल्क में, तो मेरे से संपर्क करेंगे नीचे दिए गए स्क्रीन पर, तो मैं आपको पार्सल लगा सकता हूँ। अगर भरोसा है तो आपको कम रेट में लगा दूंगा मैं, 70 रुपये में, 65 रुपये में। तो टेस्टिंग के लिए वीडियो भेज दूंगा आपको अगर चाहिए तो। और चलो अब इसके अपन डाटा शीट की बात करेंगे। देखिए, ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का है, TPA3110D2, 15 वाट। और ये स्टेरियो है, मोनो से अच्छा होता है स्टेरियो, क्लास डी का है। और ऑडियो एम्पलीफायर विथ स्पीकर गार्ड। तो ये जो है 15 वाट प्लस 15 वाट जो दिया हुआ है, उसको 10 प्लस 10 वाट भी बोल सकते हैं अपन, क्योंकि ये 10 से 15 वाट के बीच में आता है। तो ये क्लास डी का जो है, ये छोटा सा एम्पलीफायर है, जो कि आपको 100 रुपीज़ या 125 रुपीज़ का आपको मार्केट में आसानी से कुछ कुछ जगह पे मिल जाता है। पर आसानी से बोले तो आसानी से नहीं बोल सकते, इसके बहुत सारे मॉडल है, तो आपको जानकारी रहेगा तभी। नहीं तो इन लोग क्या है कि इसमें बहुत सारे मॉडल अलग आ रहे हैं। जैसे 3110 आता है ना, तो इसमें और भी दूसरे मॉडल आते हैं। मेरे को अभी याद नहीं आ रहे, अब गलत इन्फॉर्मेशन तो देना नहीं चाहिए, तो मेरे को याद नहीं आ रहे। तो 3110 इसी तरह से अलग अलग मॉडल आते हैं, तो वो इसकी वजह से आपको याद रहना चाहिए। 100 रुपीज़, 125 रुपीज़ का आपको मिलेगा। और चलो अभी इसकी अंदर की बात करें तो ये जो है एसडी का छोटा सा एम्पलीफायर है, जो कि आपको 100 रुपये, 125 रुपये का मार्केट में मिल जाता है। कुछ कुछ जगह पे मिलता है, कुछ कुछ जगह पे मार्केट में नहीं मिलता है। और इसको लेने से पहले आपके पास भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये तो अलग अलग मॉडल के आते हैं, आपको पिना देगा, दिखने में सेम होता है, मॉडल नंबर अलग होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर वगैरह का फ़र्क होता है, किसी में देता है, किसी में नहीं देता है, किसी में डायरेक्ट प्रोटेक्शन दे देता है। खैर वो तो सर्किट के अकॉर्डिंग बात हो गई, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो 10 वाट का है वो 13 वोल्ट सप्लाई कर रहा है। और ये 15 वाला जो है, ये जो इसका 10% THDN है, ठीक है। तो ये 15 वाट वाला जो 15 वाट मिलेगा तो 16 वोल्ट आउट कर रहा है। और 12 वोल्ट के लगभग देते हैं तो 10 वाट मिलेगा अपने को। तो इसलिए मैंने 10 का बताया आपको, जैसे कि यहाँ पे नीचे में सेकंड नंबर पे दिया हुआ है। तो 4 मोनो लोड्स इसमें देते हैं तो 30 वाट, और 90% इसकी इफ़िशियंसी होती है। जैसे कि 90% ये आपकी इफ़िशियंसी दिखा रहा है क्लास डी ऑपरेशन में। और जो जैसे 8 और 24 इसमें है, तो 8 और 26 वोल्ट तक का भी आता है ये, और मतलब काम करता है ये। जैसे 8-24 है ना, 8 ओम 24 वोल्ट, उसी तरह से 8-26 वाला भी वोल्ट का आता है। तो कोई इसमें फ़िल्टर वगैरह नहीं दिया आउटपुट में, और फ़िल्टर बहुत ज़रूरी होता है। फ़िल्टर क्यों नहीं दिया समझ में नहीं आया। और इसके बगैर भी मतलब काम चल जाता है फ़िल्टर के। तो प्रोफेशनल ऑडियो वगैरह के लिए कैसा है कि होम ऑडियो में यूज़ नहीं कर सकते इसको। प्रोफेशनल ऑडियो वगैरह के लिए ठीक है ये, पर होम ऑडियो में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। और 24 वोल्ट सप्लाई, मतलब इसको लोड है 8 ओम्स, और आउटपुट जो देगा ये जो पावर वाट है उसके अकॉर्डिंग देगा, जैसे 15 वाट। तो 10% इसमें क्या है, डिस्टॉर्शन होता है। तो ऑसिलेशन जो फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे जो रोल होता है बहुत बड़ा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 250 to 300, जैसे मान के चलो इसकी फ्रीक्वेंसी है तो किलोहर्ट्ज़ है, तो ये किलोहर्ट्ज़ इतने पे इसकी आईसी काम करेंगी। और इसमें मॉड्यूलेशन बोले तो 350 दे रहे अपन,
तो ये मॉड्यूलेशन उतना ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस उसकी जो साउंड क्वालिटी रहेंगी, जितना ज़्यादा उसका मॉड्यूलेशन जो मॉड्यूलेशन 350 है, 450 है, तो जितना ज़्यादा होगा तो उसकी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और बढ़िया होगी। ठीक है कि इसमें चारों तरफ से होल दिया हुआ है, चारों तरफ से इसमें देखो ये होल दिया हुआ है और माउंट करने के लिए। और ये बहुत कम स्पेस में इसका काम मतलब हो जाता है, बहुत कम स्पेस में एडजस्ट हो जाता है मतलब मदरबोर्ड के अंदर में। और ये इसके इधर में जो दिया हुआ है ये है अपना ब्लॉक डायोड बोलेंगे इसको, ब्लॉकिंग डायोड बोलेंगे। हाँ, ब्लॉकिंग डायोड ही बोलेंगे इसको, जो कि 8 से 24 वोल्ट के लिए है। और ये रिवर्स क्वालिटी मतलब प्रोटेक्शन के लिए बनाया है इसको, रिवर्स क्वालिटी प्रोटेक्शन के लिए होता है ये। और ये कोई इलेक्ट्रोलाइट, इसमें कैपेसिटर लगे हुए नहीं है। यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ होना चाहिए था, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगे होने से क्या है कि इसमें उसका फिल्ट्रेशन और परफॉर्मेंस और बढ़िया हो जाता है, तो एम्पलीफिकेशन बढ़िया होता है। तो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर बेस पर है, पर दिया नहीं है यहाँ पे कैपेसिटर, समझ में नहीं आया मेरे को। तो ये पॉजिटिव, अगर आपको गोल्डन पॉइंट बताता हूँ मैं कि जैसे कि जो पॉजिटिव वोल्ट यहाँ ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। पहले ये सबको हटा देता हूँ। ये देखो हमारे पास ये सब मोबाइल आते हैं बनने के लिए, ये MMC पे काम करना है इसका, और ये फोल्डर वगैरह चेंज करना हो, ये मोबाइल के देखो केसेस पड़े हुए हैं, इसको मैं साइड कर देता हूँ पहले। ये टैब का, ये सैमसंग, इसके अंदर में ओडिन से इसका सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग करना है। ये डेथ पीस था, ये ओके हो गया है और अभी इसको देखने का है। इसके अंदर में भी कुछ नैन प्रोग्राम है, इसका भी कुछ देखना पड़ेगा अभी। और बाकी के ये सारी चीज़ें भी मैं कवर करूँगा, बाकी के ये सब चीज़ें भी मैं कवर करूँगा। ये वाला जो एम्पलीफायर है, ये आपका इंडक्शन का एम्पलीफायर है। ये एम्पलीफायर सॉरी मॉड्यूलर है, ये पावर मॉड्यूलर। ये पावर सप्लाई में जब इंडक्शन का पावर सप्लाई प्रॉब्लम करता है तब इसको लगाना पड़ता है, तो इसका भी वीडियो बनाऊंगा मैं। बहुत से इंडक्शन बन जाते हैं इससे, 90% इंडक्शन इसी से बन जाते हैं। खैर इसको मैं बाद में बताऊंगा। ये सारी चीज़ ये LED के लिए काम आती है, तो ये सब चीज़ों के बारे में भी अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। और ये 524 जो है, इसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। ये जो मैं बात कर रहा था, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर ये है। इसका इनपुट आउटपुट, इसका इनपुट कभी कम होगा, इसका आउटपुट ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का ये इतना समझ लो अभी आप कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है जो कि इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो कि इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, देना चाहिए था। अगर आपको ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर 1000 mF का मिलता है, तो ये यहाँ पे जो डायोड दिख रहा है, डायोड का जो प्लस है ना, यहाँ से आप डायरेक्टली इसके ग्राउंड को लगा देते हैं तो आपका बेसबैंड मतलब गुड क्वालिटी का हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन बात कर रहे थे इसकी, तो फिर इसकी बात करेंगे अभी फ़िलहाल में। तो ये जो है इसके अंदर में 4 होल आपको दिख रहे हैं और ये इजीली माउंट हो जाता है हमारे बॉक्स के अंदर में। और ये इसका जो डायोड दिया हुआ है यहाँ पे, ये डायोड, इसको ब्लॉकिंग डायोड बोलते हैं, जो कि रिवर्स क्वालिटी प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। और इसका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इसमें नहीं दिया है, वो जो बताया मैंने आपको। तो उसका पॉजिटिव वोल्ट ग्राउंड से, मतलब पॉजिटिव वोल्ट ग्राउंड से कैपेसिटर लगा सकते हैं अपन। देखो यहाँ पे जो इसका जो डायोड का पॉजिटिव है ना, तो उसको यहाँ से ग्राउंड से लगा देंगे तब भी आपका काम जम जाएगा। लेकिन 1000 mF को ऊपर का कैपेसिटर या 1000 mF का रखना। और इससे होगा ये कि आपका जो परफॉर्मेंस है बढ़िया हो जाएगा, बेस का जो क्वालिटी है बढ़िया हो जाएंगी।
स्पीकर जो है इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है प्लस और माइनस। ये प्लस माइनस दिया हुआ है तो इसको सीधा लगाना है, उल्टा नहीं लगाना है। यानी कि जो दोनों स्पीकर है ना, इसको उल्टा नहीं लगाना है इसको, नहीं तो उल्टा लगाएंगे तो फिर दूसरा वाला स्पीकर को भी उल्टा ही लगाना, या सीधा लगाएंगे तो सीधा ही लगाना। क्योंकि इसमें फिर क्या है कि आपको साउंड क्वालिटी में और वो धीमी आवाज़ वगैरह का वो हो सकता है। तो ये लो क्वालिटी के स्पीकर के लिए, जो छोटे वाले स्पीकर रहते हैं उसके लिए काम में आएगा ये। और बस ये इसमें यही फंडा है कि दो स्पीकर जब लगा रहे हैं आप तो सेम पोजीशन में लगाए। प्लस माइनस का ऐसा कोई रोल होता नहीं है, इसके अंदर लगा सकते कोई भी। लेकिन अगर आप माइनस में माइनस लगा रहे तो दो स्पीकर है तो उसमें भी माइनस ही लगाना, प्लस लगा तो प्लस ही लगाना, इसी तरह एक सीक्वेंस से लगाना। बोलने का मतलब ये है। और ये 5 वोल्ट पर नहीं चलेगा, ये भी याद रख लेना। क्योंकि ये कितना है, 15 वाट का मतलब ये नहीं होता है कि वो 15 वाट पर ही चले। हो सकता है कि वो 10 वाट पर चले, 10 वोल्ट मान के चलना। और ये 5 वोल्ट पर नहीं चलेगा ये। जैसे कि यहाँ पे 8 और 24 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 8-24 पर चलेगा। ये 5 9 एक ज़्यादा का मान के चलना, 9 मान के चलना। और ये जो 5 है, जो जैसे जो 8 दिख रहा है, तो जैसे 5 वोल्ट आप देंगे तो ये नहीं चलेगा। ये 8 वोल्ट पर ही ऑन होता है, इसको 9 वोल्ट चाहिए। और 15 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 10 वाट मानकर चलना। और 8 ओम्स यानी मतलब 4 ओम्स पर नहीं चलेगा ये। 8 ओम्स पर चलेगा, 9 ओम्स पर चलेगा, 4 ओम्स पर नहीं चलेगा, 5 ओम्स पर चलेगा। तो ये हाई पावर के लिए नहीं है, छोटे मोटे स्पीकर चलाने के लिए ठीक है, 10 वाट तक के। और इसके अंदर में बहुत सारे अलग अलग टाइप की किट आते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया। जैसे कि ये जैसे कि इस टाइप का है, ठीक है, ये ऐसा इस टाइप का। इसमें अलग अलग आते, सेम टू सेम भी दिखता है, लेकिन इसके अंदर तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर दिया नहीं है। तो ये देखो, इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर देना चाहिए था, उसने नहीं दिया है। तो इसका ये याद रखिए आप, और इसका काम याद रखिए, इसके प्रिंसिपल याद रखिए। और ये याद रखना है कि ये जब ऑडियो एम्पलीफिकेशन है तो इसके अंदर मोनो वाला जो रहेगा वो अच्छी क्वालिटी, मोनो वाले में क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन स्टेरियो जो होता है वो स्टेरियो बहुत ही गुड होता है। तो अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन, आगे मैं ये सब चीज़ों के लिए भी लेकर आऊँगा। और इसी तरह इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए चैनल से। मैं और भी मॉड्यूलर, कन्वर्टर, एलईडी टीवी के प्रैक्टिकल वीडियोस, लैपटॉप रिलेटेड, मोबाइल सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को है या अपडेट होता है मैं अपलोड करते रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आज के लिए इतना, धन्यवाद।